Hello children, welcome to my class. This is chapter काठमांडू के बारे में पढ़ेंगे आज. Okay, so look at your book. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. मैं शहर के बीच में एक सस्ता कमरा लेता हूँ तथा घंटों सोता हूँ. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. अगले दिन सुबह मैं श्रीमान शाह के पुत्र और भतीजे के साथ काठमांडू के 2 मंदिर देखने जाता हूँ जो कि हिंदुओं और बुद्धों के लिए बहुत ही पवित्र मंदिर है. At Pasupatinath, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the grounds. पशुपतिनाथ मंदिर में अत्यधिक अव्यवस्था का वातावरण है. मैदानों में पुजारी, खोमचे वाले, भक्त, यात्री, गाय, बंदर, कबूतर तथा कुत्ते घूमते हैं. We offer a few flowers. हम कुछ फूल चढ़ाते हैं. There are so many worshippers that some people trying to get the prized attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. इतनी अधिक संख्या में पूजा करने वाले लोग हैं कि कुछ लोग जो पुजारी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें दूसरे लोगों द्वारा जो धक्के मारकर आगे जाते हैं, कुर्नियाँ मारकर अलग हटा दिया जाता है. A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad westerns struggle for permission to enter. नेपाल के शाही घराने की एक राजकुमारी नजर आती हैं और हर आदमी सिर झुकाकर रास्ता छोड़ देता है. मुख्य द्वार पर केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए पश्चिमी लोगों का एक दल प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए परमिशन मांगने के लिए संघर्ष करता है. The policeman is not convinced that they are the Hindus. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps into a Shivalinga. The Indians screaming around the temples and down to the river. तो पुलिसमैन जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि कि वे हिंदू हैं कि क्या हैं. अ फाइट ब्रेक्स, तब तक एक 2 बंदरों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है. एक दूसरे का पीछा करता है और वो शिवालिंगा पे कूदता है, उछलता है. तब फिर चीखता हुआ दौड़ता है और मंदिर के पास चारों तरफ और नदी के नीचे द होली बागमती, वहाँ पे पवित्र नदी बागमती है, वहाँ तक दौड़ते हुए चीखते हुए जाता है. A corpse is being cremated on its bank. Washerwomen are at their work and children bath. इसके किनारे पर एक मृतक का दाह संस्कार किया जा रहा है. धोबिनें अपने कार्य में लगी हुई हैं और बच्चे नहाते हैं. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings, now wilted, is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape, and the evil period of the Kali-yuga will end on the earth. छज्जे से पहले चढ़ाए गए मुरझाए हुए फूलों
वह पत्तों को एक टोकरी नदी में गिराई जाती है। नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर पत्थर के मंच से आधा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। जब यह पूरा बाहर निकलेगा तो अंदर से देवी निकलेगी। उस समय पृथ्वी पर कलयुग का बुरा समय समाप्त हो जाएगा। द बुद्धनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is rinsed by a road. काठमांडू के बुद्ध धर्म स्थान बुद्ध स्तूप पर इसके विपरीत शांति है। इसकी विशाल सफेद गुंबद के चारों ओर सड़क है। Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a haven of quietness in the busy streets around. बाहरी किनारों पर छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनमें से बहुत सी दुकानें तिब्बतीय अप्रवासियों की हैं और नमदे के थैले, तिब्बती छापे वाले कपड़े तथा चांदी के गहने यहाँ खरीदे जा सकते हैं। यहाँ भीड़ नहीं है। यह व्यस्त गलियों के बीच में शांत स्थान है। काठमांडू is vivid mercenary villages with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate or copper utensil and Nepalese antiques. काठमांडू सजीव, धन प्रिय और तथा धार्मिक स्थान है, जहाँ तंग और व्यस्त गलियों में फूलों से सजी देवियों के मंदिर हैं। यहाँ पर फल, बांसुरियाँ, पोस्टकार्ड बेचने वाले बैठे रहते हैं। दुकानों पर सौंदर्य सामग्री, फिल्म की रीलें, चॉकलेट, तांबे के बर्तन तथा नेपाली पुरानी चीजें बेचने वाली दुकानें हैं। रेडियो में फिल्मी गाने जोर से बजते हैं। फिल्म सॉन्ग्स प्ले आउट फ्रॉम द रेडियो, कार हॉर्न्स, bicycle bells rings, stick calls low, questioningly at motorcycles. Vendors shout out their wares. कार के हॉर्न, साइकिलों की घंटियां बजती हैं और मोटरसाइकिलों पर घूमती हुई गाय प्रश्नात्मक ढंग से रंभाती हैं तथा फेरी वाले सामान बेचने के लिए ऊंची आवाजें लगाते हैं।